नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूं और हमारी कहानी का नाम है धूल का एक कण। ये कहानी लिखी है वांग जिबाऊ ने और ये बहुत ही प्यारी कहानी है धूल के एक कण की। धूल का एक छोटा सा कण बहुत उदास है। हवा अपनी मनमर्जी से उसे जहां चाहे जब चाहे उड़ा ले जाती है। चलिए इस धूल के कण के एक सफर पर चलते हैं, देखते हैं धूल का एक कण कहां कहां जाता है। हमारी कहानी है धूल का एक कण। धूल का एक कण जब हवा चाहे तो किसी की पलकों पर उसे बिठा दे, हवा चाहे तो उसको दूर उड़ा दे। बहुत पुरानी बात है, एक छोटा सा धूल का कण था। वह इतना हल्का था कि हवा उसे कहीं भी उड़ा ले जाती थी। ना तो वह किसी फूल के पराग का कण था, ना खारे पानी का और ना ही चमकीली रेत का। हवा अपनी मर्जी से उसे कहीं भी उड़ाकर ले जाती थी। वह तो साधारण सा धूल का कण था। हवा के साथ उड़ने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता। एक दिन हवा उसे उड़ा ले गई, ऊपर, बहुत ऊपर। जब धूल के कण ने नीचे देखा तो उसे सब कुछ बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। इतने ऊपर वो चला गया और ऊपर चलता रहा। अरे देखो, यह तो बादलों के देश पहुंच गया। वो बादलों के देश पहुंच गया। यहां बहुत सर्दी है। सर्दी से धूल का कण सफेद पड़ गया, बिल्कुल सफेद। देखते देखते वह और सफेद होता गया और बड़ा भी होता गया। फिर क्या हुआ? वो और बड़ा हो गया। आहा, धूल का कण अब बर्फ के एक कण में बदल गया। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वो धूल का कण नहीं रहा, अब वो बर्फ का कण में बदल गया। यह देखकर बहुत खुश हुआ। इतराते हुए वह मंद बहाव के झोंके में धरती की ओर उड़ चला। उसके बाद वो धरती पर पहुंचा और बहुत ही वो खुश था क्योंकि अब वो धूल का कण नहीं था, अब वो बर्फ का कण बन चुका था। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने शब्दों में अपने साथियों को सुनाओ। कल एक नई कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।